आपने एक बात कही है कि अनाउंसमेंट जिसका होगा वो चाहिए। अब उधर बताइए, उधर अनाउंसमेंट क्यों करवा रहा है फिर कोई? उधर यूँ कहो ना कंप्यूटर वाली पे अनाउंसमेंट बंद करे, वो करवाओ ना सर। अब एक बात बताओ, पहले हम वहाँ गए हैं, फिर हम आ गए, फिर यहाँ हम आए हैं। अरे भाई एक मिनट रुक जा, मुझे इसकी बोल दिया। चलो आप बताओ। भैया यहाँ तो पुलिस वाले बोलते हैं कि रास्ते बंद है, ये मत बोले ना कि आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, सारी भगदड़ वैसी मच रही है। या तो अनाउंसमेंट मत कराओ आप अनाउंसमेंट मत करवाओ ट्रेन की, या तो आप हमें बाहर रोक रहे हो तो पूरी ट्रेनें को भी रुकवाओ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम यहाँ बाहर रुके हुए, ट्रेनें आ रही है और जा रही है। आप कहते हैं इधर से उधर जाओ, उधर जा रहा हूँ, उधर से कहते हैं इधर जाओ। अगर ट्रेनें रद्द है तो हमारी पता नहीं क्या हुआ अंदर। हमारी ट्रेन अभी आने में 15 मिनट 20 मिनट रहते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। आपको कहाँ जाना है? हमको तो कानपुर जाना है। आपको क्यों रोका गया है? श्रम शक्ति सारे गेट बंद है कि कोई नहीं जाएगा अंदर। आधा घंटा हो गया भाग रहे थे। रोका गया, क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं बोला गया, बोले अंदर भीड़ बहुत है, अंदर चक्कर में भगदड़ मचा हुआ है, इसके लिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अभी 11:30 बजे 11:55 की ट्रेन है, श्रम शक्ति कानपुर जाना है और जाने के लिए मना कर रहे हैं। कोई कम से कम अनाउंसमेंट तो करे कि हाँ सारे ट्रेन बंद है, सारी ट्रेनें रद्द है, अंदर कोई नहीं जाएगा। सरकार को हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए। भगदड़ तो मचवाई जा रही है ना। सरकार को इमरजेंसी के लिए हेलीपैड की व्यवस्था करना चाहिए, जैसे कि हवाई अस्पताल में पहुँचाया जा सके इमरजेंसी पेशेंटों को। आपको कहाँ जाना है? भाई हम तो इसके साथ है, कानपुर जाना है। आपको क्यों रोका गया है? बस यही भीड़ हो रही है और क्या क्या अंदर है, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी वो मेरे साथ ही हैं। ये क्या जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक कोई अंदर नहीं। और अंदर अनाउंसमेंट कंप्यूटर वाली क्यों चलवा रखी है? जब किसने अनाउंसमेंट रोका गया आप लोगों को? ये रोका गया, अंदर भीड़ ज्यादा हो रही है, कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, अंदर भगदड़ मच गई। अब क्या अगर लेट हमको जाना कौन देगा? अभी 4 दिन पहले मेरे साथ हुआ है, 4 घंटे लेट थी, मैंने उसका कैंसिल कराया, मुझे उसका रिफंड नहीं मिला अब तक। आपकी कितने बजे की ट्रेन है? मेरी 11:55 की है। श्रम शक्ति है 11:55। हाँ जी, श्रम शक्ति है, सारा पैसे भर रखे हैं, सारे वो कर रखे हैं। अब ये थोड़ी हम इधर से जाने लग रहे, बीच में हमें मिलना है तो कैसा करेंगे फिर हम? आप कब से आए हैं यहाँ पे? अभी आए हम तो। आधे घंटे से घूम ही रहे कितने हैं। बजे की ट्रेन है आपकी? 11:55। 11:55 की लड़का है, मेरा लड़का मेरे साथ है। 11:55 की श्रम शक्ति ट्रेन है, उसके बहुत पैसेंजर है। आधे घंटे तो मैं कानपुर के लिए नहीं जाने दे रहे, इतनी भीड़ किसी को भी अंदर ही नहीं जाने दे रहे। 1 घंटे पहले से प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, इतनी भीड़, सारे टॉयलेट सब में भरे पड़े। आप लोगों को बाहर किया गया है? नहीं, हम लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। अंदर जगह ही, ट्रेन में ही जगह नहीं, चढ़ ही नहीं पाए, और कोई वहाँ बिठाने वाला कोई नहीं बैठा था जो हेल्प कर सके कि कोई यात्री चढ़ पाए ट्रेन में। ठीक है, ट्रेन बंद हो रही। तो ये हम आपको कुछ बयान सुनवा रहे थे। वहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो यात्री मौजूद हैं वो सीधा सीधा अनियमितताओं का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना है कि उनकी ट्रेन है और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ यात्रियों का यह कहना है कि अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है लेकिन हम अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है। तो प्रशासनिक अनियमितताओं का आरोप गौरव लोग लगाते हुए दिख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से। गौरव, बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिल पा रही है मुझे, दरअसल 4 महिलाएं जो हैं वो घायल हुई हैं, उनको एडमिट करवा दिया गया है, सीधे उनको शिफ्ट किया गया है। और दूसरा जो अगर हम बात करें मौजूदा समय में, ये जो रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है, दरअसल वीकेंड होने के कारण जो रश है आमतौर पे कंट्रोल में चल रहा था, लेकिन चूंकि वीकेंड होने के कारण भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा पहुंच गई और उसके बाद से लगातार लोगों के पहुंचने का जो क्रम था वो बना हुआ था। रेलवे ने साफ तौर पे कहा है कि अभी फिलहाल मौजूदा समय में मैं आपको बता दूं कि स्थिति अब कंट्रोल में है। इसके अलावा जो 4 से 5 महिलाओं के घायल होने की सूचना आ रही है, बल्कि एक जो महिला है वो बेहोश हुई थी, उनको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दिया गया है और फिलहाल उनको एडमिट कराया गया है। इसके अलावा
रेलवे ने भगदड़ जैसी स्थिति से साफ तौर पे इनकार किया है। रेलवे का जो कहना है वो ये है कि जो भीड़ है वो बढ़ गई, उसकी वजह से इस तरीके की स्थिति बनी है। मौके पे जो अगर हम बात करें सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो चूंकि इस वक्त वहां पे मौजूद भी थे, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, वो भी इस वक्त वहां पर रेस्क्यू में मौजूद हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म से खाली करवा रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं। लिहाजा जो अंदर वाली भीड़ थी, अब आप जो विजुअल में देख रहे होंगे जो लोग एक साथ निकल रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, वो प्लेटफॉर्म के अंदर पहुंची हुई जमा हुई भीड़ थी, जिसको अब निकालने का काम किया जा रहा है। और लोगों से रेलवे अपील कर रहा है कि आगे जो स्पेशल जो ट्रेनें क्योंकि लगातार चलाई जा रही हैं प्रयागराज के लिए, तो आगे जो ट्रेनें संचालित की जाएंगी, अब आने वाले समय में अभी कुछ देर बाद रेलवे अपने तरफ से कुछ विशेष जो दोबारा वैकल्पिक ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं जिसको वो चलाने की कोशिश करेगा। ताकि गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारियां साझा करते रहिए। तभी एक बड़ी अपडेट आ गई है मेरे पास, वो दर्शकों को बता देता हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं रेल मंत्री, अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी कर सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि रेल मंत्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं, वहां का हाल जान सकते हैं, हालात देख सकते हैं और अस्पताल में जो घायल हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि अश्विनी वैष्णव घायलों से मुलाकात करेंगे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जा सकते हैं। इस वक्त हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर जानकारी ये कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर पहुंचेंगे और जाकर के घायलों से वो मुलाकात करेंगे। भीड़ की वजह से एक घटना यहां पर घटी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी भीड़ दरअसल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कई लोगों के बेहोश होने की खबर है। जानकारी ये सामने आई कि ये लोग दरअसल प्रयागराज जाना चाहते थे और यही कारण है कि यहाँ पर लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा लग गया। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, रेल मंत्री जा सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की सूचना आ रही है क्योंकि मौके पे जो अधिकारी हैं, खास करके अगर हम बात करें रेलवे के, वो मौजूद हैं। स्थिति अंडर कंट्रोल कर ली गई है। रेलवे के जो सोर्स हैं इस बात को बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ थी उसको फिलहाल वहां से हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा अभी फिलहाल क्योंकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना है, 4 से 5 महिलाएं हैं वहां पे, वो महिलाएं जो हैं उनको एडमिट फिलहाल कराया गया है। और मौके पे जो एम्बुलेंस क्योंकि जब पहुंची तो नजदीकी अस्पताल में उनको तुरंत एडमिट कराया गया। सूचना मिली है कि कुछ महिलाएं जो थी उनका दम घुट गया, वो जब बेहोश होने लगी, भगदड़ जैसी स्थिति क्योंकि बन गई थी, तो वो उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है और फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पहुंचने की जो सूचना है वो मिल रही है कि इस पूरी घटनाक्रम पे फिलहाल क्योंकि रेल मंत्री अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में है और कुछ ही देर बाद वो जो है नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वहां भी पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। और गौरव, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि त्योहार के मौके पर भी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है जब बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घर जाते हैं और खास तौर पर क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म से वहां से पूर्वांचल के लिए जो ट्रेन है वो खुलती हैं, ऐसे में महाकुंभ जाने वाले ये वो तमाम यात्री हैं। कई ऐसे लोग होंगे जो कि बे टिकट होंगे क्योंकि वहां पर रेलवे की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि वहां पर स्पेशल ट्रेन के जरिए जो यात्री हैं वो महाकुंभ जा पाए, लेकिन फिर भी वो लोग भी वैसे बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं प्लेटफॉर्म पर जिनके टिकट्स कंफर्म नहीं होते और ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आती है। गौरव, अगर आप अपडेट दे पाए कि अभी वहां पर स्थितियां किस तरीके की बनी हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें से पहले सामने आ रही थी बहुत बड़ी संख्या है वो तमाम पर्यटकों की, वो तमाम श्रद्धालुओं की जो कि महाकुंभ जाना चाहते हैं और इसके लिए वो प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हो गए। बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है, नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फिलहाल अभी इस समय भगदड़ जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है और स्थिति अंडर कंट्रोल में है। जो सूचना मिल रही है 5 महिलाओं के घायल होने की, उनको फिलहाल एडमिट करवा दिया गया है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। आरपीएफ की जो तैनाती है, मौके पे आरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो इस वक्त स्टेशन परिसर के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस से भी जो मदद है ली जा रही है क्योंकि रेलवे की बाहर की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और आरपीएफ की होती है, वो लोग वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा आरएएफ के जो जवान हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और मौके पर अगर हम बात करें इस वक्त जो स्पेशल ट्रेन चलाने की बात बार बार हो रही है क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा पहुंच गई थी। वीकेंड के वजह से जो रश है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था
तो अब जो अधिकारी हैं रेलवे के, वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि वैकल्पिक तौर पे जो ट्रेनों को संचालित करने की बात की जा रही है, अब से थोड़ी देर बाद ये भी सूचना मिलेगी कि दरअसल वो वैकल्पिक ट्रेनें कितने बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए चलाई जाएंगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो मौके पर दिल्ली पुलिस है जो कि सिचुएशन को कंट्रोल में किए हुए घायलों को हॉस्पिटल ले जाने का जो काम था, क्योंकि सबसे पहला ये काम था कि जो महिलाएं बेहोश हुई थी उनको स्टेशन परिसर से निकाला गया, और उसके बाद से फौरी तौर पे, क्योंकि वहां पर भी मेडिकल की जो सुविधाएं थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि प्रयागराज कुंभ को देखते हुए कैंप भी लगे हुए हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं रेलवे ने अपने तरफ से की हैं ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। तो अब कोशिश ये की जा रही है जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं स्टेशन पे ही उनको फर्स्ट एड जो है वो दिया जा रहा है, और इसके अलावा जो महिलाएं घायल हुई थी उनको फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब से थोड़ी देर बाद जानकारी मिल रही है कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, वो उनके संपर्क में हैं, और ये पूरी जो कहानी निकल करके सामने, दरअसल एक वीडियो एक यात्री द्वारा बना करके वो सोशल मीडिया पे आया, और उस वीडियो में एक महिला के बेहोश होने की जो तस्वीर निकल करके सामने आई, भीड़ एक साथ नजर आ रही है, तो उसको भगदड़ जैसा एक माहौल एक बनाने की जो कोशिश है वो की गई। हालांकि रेलवे ने कहा कि ये भगदड़ जैसी कोई सूचना नहीं रेलवे के पास भी है और ये भगदड़ हुई नहीं है। स्थिति को फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है, और अब मौके पे जो लोग हैं वहां पे मौजूद हैं। हालांकि पैनिक सिचुएशन इसलिए थोड़ी सी जरूर हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दराज से एकत्रित हुए हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 का जो इलाका है, जो वो स्थान है, वहां पर कैपेसिटी से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए थे। अब इसलिए प्लेटफॉर्म को भी वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, और उनको लेकर के जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो का हिस्सा है वहां पर वो एकत्रित हो रहे हैं, और उनसे रेलवे के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि जो ट्रेनों के चलाने की बात आ रही है, अब वो स्पेशल ट्रेनें जो चलेंगी उससे उनको प्रयागराज के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि कल रविवार का दिन है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे यात्री जो हैं वो स्टेशन पर एकत्रित हो गए थे, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति बन गई। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी क्योंकि लगातार सामने आ रही है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो भी हलचल है वो भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। इन